गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल उपवन की पाठशाला पर एक बार मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हूँ। ट्रिकी अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्यारे बच्चों इस पर ध्यान देंगे। जैसे कि अभी आप लोग पहले ही चैप्टर को स्टार्ट करा था और मैंने कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में आप लोगों को बताया था। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। आप देखते हैं कि एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार देखिए फटाफट से बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एक ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, इससे एलसीएम लेने लगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसमें समय लगा रहे होंगे। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे हैं एक सीरीज चल रही है, एक सीक्वेंस चल रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चे 4 × 5 ये प्लस, इसको हम लिख सकते हैं बच्चे 5 × 6 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 7, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 8 × 9। इसी तरह एज इट इज चल के लास्ट वन हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 × 12, 11 × 12। अब एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस इसको ऐसे फॉर्मेट में भी दे सकता है और इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो दोनों फॉर्मेट क्या एक सीरीज चल रही है आपके सामने। जब इस सीरीज का ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप लोग डायरेक्ट, मेरे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपोन में कॉमन डिफरेंस। बड़े आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब सर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में मेरे पास 1/4, लास्ट टर्म क्या है 1/12 और कॉमन डिफरेंस क्या चल रहा है आप देख पा रहे हैं 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 5 6 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 6 और 7 के बीच में 1 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म रखा प्यारे बच्चों 1/4 माइनस किया लास्ट टर्म 1/12 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 1। आप सोल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को फटाफट से। आपने एलसीएम किया 4 और 12 का एलसीएम 12। 4 से हाउ मेनी टाइम्स, 4 दिया 12 3, 12 एकम 12 1, तो आप कहेंगे 2/12 और इसका आंसर होगा 1/6। तो राइट आंसर इज 1/6। बड़े आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फॉर्मूला लिख लेंगे जल्दी से, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। फिर से एक बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चे, पूरे ध्यानपूर्वक देखेंगे। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि सर सीरीज तो चल रही है बट इसमें कुछ थोड़ा सा अलग एक मतलब एक फ्रैक्शन दी गई है। अगर हम 1/9 को इसमें से हटा देते हैं तो यहां से लेके 1/6 से लेके 1/72 तक एक सीरीज है। तो अभी हम 1/9 को अलग रखते हैं, बाद में प्लस कर लेंगे। सीरीज क्या है यहां से, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 2 3 6। इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 4, 3 4 12, और ये सीरीज चलती चली जाएगी और लास्ट में 8 9 72। ठीक है, अब हमें पता है ये भी सीरीज है 5 × 6, 6 × 7, 8 × 7 × 8 और 8 × 9। तो अभी हमने इसको ऐसे किया है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 1/9 एज इट इज इसके साथ साथ चलता रहेगा। इसमें फॉर्मूला क्या लगने वाला है, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस 1 1 1। तो 1/2 माइनस 1/9 कॉमन डिफरेंस 1। आपने फटाफट से इनका एलसीएम किया, एलसीएम 9 और 2 का एलसीएम क्या आने वाला है बच्चों 18। 2 को मैं कितनी बार पढ़ूं कि 18 आ जाए, तो आप कहेंगे 9 टाइम्स, और 9 को कितनी बार पढ़ूं कि 18 है 2 टाइम्स। द राइट आंसर इज 7/18। ये आपका आंसर नहीं है, अभी आपको एक फ्रैक्शन है 1/9, इसमें प्लस करना पड़ेगा। मैंने प्लस किया 1/9। यहां से हम लोग देख पा रहे हैं दोनों का एलसीएम 18 है, ये 7 आने वाला है प्लस ये 2 आने वाला है। आप कहेंगे 9/18 और इसको हम कहेंगे 1/2। द राइट आंसर इज 1/2। कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आइए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। आपने देखा कि फिर से ये फ्रैक्शन है, बस इस बार एग्जामिनर ने लास्ट में ब्रैकेट के बाद ये डिवाइड करने के लिए क्या है, परंतु ये हमें पता है ये सीरीज है बच्चों। सीरीज में क्या कह रहा है, ये 4 × 5, ये क्या हो रहा है 5 × 6, ये क्या है 6 × 7, एज इट इज चलता रहा है, और यहां पर हो रहा है 10 × 11। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास, सर फर्स्ट टर्म है मेरे पास 1/4 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/11, और कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना यहां पर 1 ही है।
तो 1 का अगर आप डिनोमिनेटर में रखना चाहे रख लीजिए, अन्यथा आवश्यकता नहीं है मैथ्स में। तो फटाफट से इन दोनों का हमने एलसीएम लिया प्यारे बच्चों, कितना आने वाला है 44। इसको कितनी बार पढ़ो 11 टाइम्स माइनस इसको 4 टाइम्स, तो आपके पास आंसर आएगा 7/44। अब यहां पर डिवाइड है, अब इसको भी सॉल्व करना है, तो डिवाइड मैंने साइन चेंज करा, मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन चेंज कर दिया, 4/7। 7 से 7 कैलकुलेट हुआ, 4 1 जा 4, द राइट आंसर इज 1/11। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चों को बिल्कुल आसानी से ये सवाल समझ में आया होगा। फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन में कॉमन डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। इसी तरह का आगे कुछ क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। सर इसमें क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 3 × 5, 3 पंजे 15, 5 7 35, 7 9 63, 9 × 11। इसी तरह लास्ट वाले को चेक कर लो, उसमें 13 × 15 है, 15 3 45, 5 4 15 15 29। ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म है 1/3 माइनस लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 1/15, और कॉमन डिफरेंस इस बार छूटना नहीं है। आप देख पा रहे हैं कॉमन डिफरेंस इस बार 2 है, तो ये तो मैंडेटरी है, अगर 1 होता रखने की आवश्यकता नहीं थी, 2 है तो आपको रखना पड़ेगा। फटाफट से आपने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ गया 15, 3 से 5 टाइम्स माइनस 15 से 1 टाइम्स, तो यहां से आया 4/15। अब ये 2/1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल आउट होगा। आपका सही उत्तर आपके सामने 2/15 इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छे से आप लोगों ने क्वेश्चन सीखा है, मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, कोई भी कॉन्सेप्ट में इसमें कमी नहीं है कि अभी ये कैसे आया कैसे हुआ, सबको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक और ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बच्चों रिमाइंडर थ्योरम से है। ये 2 टाइप्स मैंने जर्नली बनाई है, आपको बता दूं। फर्स्ट टाइप क्या है, a⁻x a-1, और दूसरा टाइप क्या है प्यारे बच्चों, a⁻x a+1। इस फॉर्मेट में जब क्वेश्चन आता है तो बड़ा आसान है, a⁻x a-1 कभी भी आ जाए और आपको शेषफल के रिमाइंडर के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों 1 ऑलवेज। ध्यान रखना रिमाइंडर थ्योरम से है, ठीक है। जब हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ा रहे होंगे तो इसमें मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगा कैसे आया। अभी हम लोग सिर्फ जो है ट्रिक बता रहे हैं इसकी। a⁻x a+1 आते ही आपको क्या करना है, पावर चेक करना है बच्चे। पावर में आपको देखना है कि इवन तो नहीं है, पावर इवन का मतलब होता है सम, या फिर ओड है। ओड का मतलब होगा प्यारे बच्चों विषम। अगर पावर सम है तो आंसर फिर से बना जाएगा, और अगर पावर विषम है तो आंसर आएगा बेस, जो भी बेस है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पर हमने ये 2 फॉर्मूले लिखे हैं, इसी फॉर्मूले पर 2-3 क्वेश्चन दिए हैं प्यारे बच्चों। इस फॉर्मेट में हम देख लेते हैं। इसने कहा है कि प्यारे बच्चों व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 17 का पावर है 200, 17 की पावर 200, और इसको मुझे डिवाइड करना है 18 से। आपसे कह रहे हैं शेषफल क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा फॉर्मेट है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये 17 है, ये 18, तो यहाँ पर a+1 आ गया, सेकंड है। a+1 आते ही आपको क्या करना है, पावर चेक करनी है। पावर आपने चेक की 200 क्या है बच्चों, सम, तो इसका आंसर क्या होगा 1। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर जी यहाँ पर अगर 201 होता, 17 की पावर 201 और 18 से डिवाइड करने को कहा जाता, तो क्या कर रहे होते हम लोग, हम पावर चेक करेंगे फिर से, और पावर पाई गई हम लोगों को विषम, तो आंसर बेस आ जाता 17। क्लियर है बिल्कुल। आप इस पर विशेष ध्यान दें। a⁻x a-1 ऑलवेज आंसर 1, a⁻x a+1, वहां पर आप पावर चेक करेंगे सम है या विषम है। अगर सम है तो आंसर 1 आने वाला है बच्चों, और अगर विषम है ओड है तो आंसर बेस आएगा, बेस जो भी है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का बच्चे। 25 की पावर 25, 25 की पावर 25 को 26 से डिवाइड कर रहे हैं, तो सबसे पहले रूल कौन सा है सर जी, a⁻x a+1। a+1 में क्या करना है, आपको पावर चेक करना है। पावर क्या है सर जी, सम तो नहीं है, नहीं सर, इवन नहीं। कैसी है पावर सर, विषम है, इट मींस ओड है। अगर ओड है तो आंसर क्या आने वाला है, बेस, और बेस क्या है प्यारे बच्चों 25, तो इसका राइट आंसर होगा 25। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट था।
एक बार फिर से देख लीजिए सर, इसमें क्या कर रहा है 3257, इसकी पावर 683 और डिवाइड करने को कहा 3256। अब यहां से हमने देखा ये नंबर a की पावर x a+1 में है सर, a+1 में नहीं है, a-1 है, मतलब इससे 1 माइनस हो रहा है, जो बेस था इससे -1 हो रहा है। तो आपको पता है सर a की पावर x a-1, इसका सबने आंसर ऑलवेज बताया है 1, तो 1 इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से। द लास्ट वन इज 64 की पावर 6758 और सॉरी फॉर दैट, ये गलत कर दिया गया, जनरली यहां पर है 65 होगा, 65 डिवाइड बाय 65। तो ये +1 में गया, +1 में गया, तो पावर चेक करनी है, पावर क्या है सर की पावर इवन है, इवन का मतलब सम है, 8 आ रहा है, तो आंसर क्या होने वाला है 1। तो सभी बच्चों को बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। एक बार फटाफट से आप देख लीजिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है इसका, ध्यान से एक बार फिर से देखिए, a की पावर x a-1 ऑलवेज आंसर 1, a की पावर x a+1, इसमें आपको देखना है पावर सम है तो आंसर 1 और पावर विषम है तो आंसर बेस। आगे चल लेते हैं बच्चे, एक और मैं ट्री के अप्रोच के क्वेश्चन और लेकर आया हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग करने पर क्रमशः 2 तथा 1 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस क्वेश्चन को आपने कई बार देखा होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 and 5 continuously, the remainder is 2 and 1 respectively, what will be the remainder when this number is divided by 15। तो प्यारे बच्चों, इस क्रमशः क्रमगत लगातार, ये 3 वर्ड है, इसे क्रमशः क्रमगत लगातार, तो जनरली क्वेश्चन है 3 तथा 5 से भाग देने पर 2 तथा 1 शेष बचता है, कह रहा है उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन का तो ये है जनरली। अब हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पता करना है सर, वो नंबर क्या है। इस नंबर को जानने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, एक ट्रिक है छोटी सी, इसको कहते हैं हम लोग जिगजैग फॉर्मूला। जिगजैग कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन जाके इस पर प्लस करना है और इस लाइन पर जो है इसको मल्टीप्लीकेशन और स्ट्रेट लाइन पर प्लस, ठीक है। आप देखेंगे 5 और 1 6 और 6 दिया 18, 18 और 2 20, कह रहे बच्चों वो नंबर 20 है। अब वो नंबर 20 है तो आप फटाफट से यहाँ पर नंबर रखेंगे 20 और 15 बन जा 15, 15 एकम 15, तो आपका कितना बचने वाला है 5, तो 5 इज द मतलब 5 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से आप लोगों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझा बच्चे। अब मैं आपको इसमें एक बात बताना चाह रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हैं सर आप अगर 3 को 20 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि 3 18 और आपका शेषफल 2 बच रहा है, ठीक है, ये आ गया शेषफल 2। बट सर जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो 1 नहीं बचेगा, 5 और 20। बच्चों इसका यही कॉन्सेप्ट है कि जब लगातार क्रम से क्रमगत ये वर्ड आते हैं तो इट मींस आपको एक बार डिवाइड करने के बाद उसको नेक्स्ट नंबर को भागफल के साथ डिवाइड करना है। तो आप इसे करेंगे 5 एकम 5, तो ये आ गया। तो ये जिगजैग ट्रिक आपने सीखी होगी, मैं आशा करता हूं। एक क्वेश्चन पर फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चे। क्वेश्चन में बोला गया एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है यदि भागफल को, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन को खोल दिया गया है, आपको लगातार क्रम से क्रमगत वर्ड यूज नहीं किया गया। तो हम लोग देख लेते हैं, 13 से विभक्त करने पर 1 बच रहा है और 5 से भाग देने पर 3 बच रहा है यदि इसी संख्या को 65 से डिवाइड किया जाए। अब क्वेश्चन की नीड क्या है, सभी नंबर देखना है, फॉर्मूला क्या लगाना है सर के द्वारा, जिगजैग फॉर्मूला, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो आपने करा 5 और 3 8, 5 और 3 8, 13 के 104 और 1 105 नंबर है बच्चों 105। आप 65 बन 65 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ रहा होगा 40 इज द राइट आंसर। तो मैं आशा करता हूं आपको ये सारी ट्रिक्स समझ में आई होंगी बच्चे। बड़ी आसान क्वेश्चंस थे और लगातार ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा बच्चे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।